कहानी डीएसपी का बाप की सरल जीवन। भाग एक। अपमान का दिन। सुबह का समय था। छोटे लेकिन व्यस्त शहर शिवनगर की गलियां धीरे धीरे जाग रही थीं। सड़क किनारे चाय वाले की भट्टी से धुआं उठ रहा था, बसें हॉर्न दे रही थीं और सरकारी ऑफिस के बाहर की चायपान की दुकानें खुलने लगी थीं। बिल्कुल इन्हीं भीड़भाड़ वाली गलियों के बीच था राज्य सहकारी बैंक, शाखा नंबर 3। पुरानी बिल्डिंग, दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ और अंदर लगी लंबी लाइन हर महीने की पेंशन डे थी। भीड़ के बीच एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। सफेद धोती, हल्की सी मैली कुर्ता, पैरों में टूटी चप्पल और कंधे पर पुराना कपड़े का झोला। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों में अब भी एक अजीब सी गरिमा। वो थे रामस्वरूप तिवारी। उम्र 70 साल। रिटायर्ड सरकारी स्कूल शिक्षक। वो कभी शहर के सबसे सम्मानित शिक्षकों में से एक थे, लेकिन अब बुढ़ापे में पेंशन ही उनका सहारा थी। वो लाइन में खड़े होकर धीरे धीरे अपनी बारी का इंतजार करने लगे। बैंक के अंदर काउंटर नंबर 3 पर बैठा था रवि सिंह। उम्र करीब 35, साफ सुथरी शर्ट, चेहरे पर अकड़ और जुबान पर ताने। बैंक में लोग उसे रवि शेयर कहते थे। न उसके चेहरे पर मुस्कान थी, न दिल में रहें। वो किसी से भी ऐसे बात करता मानो बैंक उसका बाप का हो। अरे मिस्टर शर्मा, कितनी बार बोला है, फॉर्म ठीक से भरो, बार बार चेक करवाने क्यों आते हो? मैडम, यहाँ गपशप करने नहीं आए हैं, काम करवाना है तो पासबुक दो। भीड़ में कई लोग चुपचाप उसकी गालियां सुनते रहते थे। कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि काम इसी के हाथ में था। रामस्वरूप धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़े। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों पर मोटे शीशे वाला चश्मा टेढ़ा हो गया था। बाबूजी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये मेरी पेंशन का चेक है, जमा करना था, बस साइन बता दीजिए कहाँ करना है। रवि ने बिना ऊपर देखे कहा, लाइन में लगो बाबा, सबको जल्दी है। रामस्वरूप ने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा लाइन में ही था, लेकिन पैर में दर्द है, थोड़ी देर खड़ा नहीं रह पाता। अब रवि ने ऊपर देखा, तिरस्कार से भरी निगाह। बाबा, बैंक कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ सबको दर्द है, सबको तकलीफ है। तुमको ज्यादा जल्दी है तो घर बैठो, किसी को भेज दिया करो। रामस्वरूप थोड़ा सकपकाए। मैं खुद ही आ जाता हूँ बेटा, दूसरों को क्यों परेशान करूं? भीड़ में खड़ा कोई आदमी बोला, अरे बाबा, अब छोड़ो भी, लाइन तोड़ रहे हो आप। रवि ने मौका देख लिया। सुन लिया लोग क्या बोल रहे हैं? चलिए पीछे जाइए, वरना बाहर सिक्योरिटी बुलाऊं। रामस्वरूप धीरे से बोले, बेटा मैं बस पूछने आया था, फॉर्म में साइन कहा। रवि ने ऊंची आवाज में काट दिया, अरे बाबा, बहरे हो क्या? बाहर जाइए, यहां भीख मांगने नहीं आया था ना आप। भीड़ से कुछ हंसी की आवाजें आईं। किसी ने ताना मारा, भिखारी जैसे दिख रहे हैं, बैंक में क्या काम? रामस्वरूप का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। चेहरा उतर गया, आंखें नीचे झुक गईं। उन्होंने झोले से कागज निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप गए। कागज गिर गए फर्श पर। झुककर उठाने लगे तो रवि चिल्लाया, ओए जमीन गंदी मत करो बाबा, बाहर बैठो, यहां सफाई करनी पड़ती है। पूरा बैंक हंसी से गूंज गया। कोई उनकी उम्र नहीं देख रहा था, कोई सम्मान नहीं दे रहा था। बस एक भीड़ थी जो तमाशा देख रही थी। बैंक के बाहर बैठी थी गुड़ियाबाई। 40 की उम्र, सड़क किनारे चाय का ठेला चलाती थी। वो रोज तिवारी जी को देखती थी, शांत, सलीकेदार, हमेशा नम्र। आज जब उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा तो चेहरा बुझा हुआ था। तिवारी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, काम रह गया, कल आ जाऊंगा। गुड़िया ने देखा उनके हाथ कांप रहे हैं। बैठिए, पानी पी लीजिए। उन्होंने सिर हिलाया, नहीं, अब बस घर जाना है। गुड़िया ने जाते हुए उनके पीछे देखा। धीरे धीरे कांपते कदमों से वो सड़क पार कर रहे थे। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोपहर को पुलिस विभाग के डीएसपी अभिषेक तिवारी अपने ऑफिस में थे। स्मार्ट, अनुशासित और सख्त अधिकारी। उन्हें पूरा शहर जानता था, डीएसपी साहब जो किसी से गलत बर्दाश्त नहीं करते। फोन बजा। सर, पापा घर नहीं पहुंचे अभी तक। आवाज थी उनकी पत्नी नेहा की। क्या? सुबह तो बैंक गए थे ना? हाँ, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। फोन भी नहीं उठा रहे। अभिषेक के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने तुरंत गाड़ी निकाली। शहर की सड़कों पर पुलिस की गाड़ी घूम रही थी। हर मोड़, हर गली में उन्होंने देखा। आखिर शाम के समय वो एक पुराने मंदिर के पास बैठे मिले। पलथी मारे, चुपचाप, बिना हिले। अभिषेक दौड़कर पहुंचा। पापा, यहां क्या कर रहे हैं आप? रामस्वरूप ने ऊपर देखा। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा बैठ गया था। आप रोए हैं? नहीं रे। आंखों में धूल चली गई थी। अभिषेक ने देखा, उनके गाल पर आंसू के निशान थे। किसी ने कुछ कहा क्या? रामस्वरूप ने बात टालने की कोशिश की। छोड़ो न बेटा, दुनिया है, बोलती रहती है। नहीं पापा, आप बताइए क्या हुआ? कुछ पल की चुप्पी। फिर धीरे से बोले, कुछ नहीं, एक बैंक का लड़का है, समझा नहीं मुझे। भिखारी समझ लिया शायद, पर कोई बात नहीं। अभिषेक का खून खौल गया। कौन था वो? बेटा जाने दे, तू बड़ा आदमी है, अब झगड़ा मत करना। अभिषेक ने दृढ़ स्वर में कहा, पापा आपने मुझे सिखाया था, अपमान सहो मत, उसका अंत करो। कल मैं उसी बैंक में जाऊंगा, सुबह 9 बजे। वही बैंक, वही रवि शेयर। वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। बगल में फोन पर हंसते हुए बोला, भाई यहाँ रोज कोई न कोई पागल आ जाता है। कल तो एक बूढ़ा भिखारी तक घुस आया था। अचानक बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आई। पूरा बैंक चौंक गया। दरवाजे के बाहर एक सरकारी जीप रुकी। 4 पुलिसकर्मी उतरे। भीड़ में कानाफूसी, कौन आया है? कोई बड़ा अधिकारी लगता है। और तभी अंदर कदम रखा डीएसपी अभिषेक तिवारी ने। पूरी यूनिफॉर्म में, गले में स्टार्स चमक रहे थे। बैंक का मैनेजर दौड़ा। नमस्ते सर, कहिए कैसे आना हुआ? अभिषेक की आवाज ठंडी थी, पर उसमें गुस्सा दबा हुआ था। कल इस बैंक में एक बूढ़े आदमी को किसी ने भिखारी कहकर भगाया था। कौन था वो? सन्नाटा छा गया। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ।
सर वो तो। अभिषेक ने उसकी तरफ देखा। वो मेरे पिता थे। पूरा बैंक जम गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। रवि कांपने लगा। सर सर मुझे मालूम नहीं था। वो आपके। मालूम नहीं था तो क्या? तूने एक बुजुर्ग आदमी को अपमानित किया सिर्फ इसलिए कि उसके कपड़े पुराने थे। सर गलती हो गई। माफ कर दीजिए। अभिषेक ने ठंडी हंसी दी। माफी? जब वो जमीन से अपने कागज उठा रहे थे तब माफी कहाँ थी? भीड़ खामोश थी। हर चेहरा शर्म से झुका हुआ। अभिषेक ने ऊंची आवाज में कहा, आज ये शहर सीखेगा कि सम्मान कपड़ों से नहीं इंसानियत से होता है। उन्होंने हुक्म दिया, सिक्योरिटी इस आदमी को बाहर ले जाओ। बैंक मैनेजर आप इसकी रिपोर्ट तैयार करें। आज से ये आदमी पब्लिक डीलिंग से हटा दिया जाएगा। रवि के पांव के नीचे जमीन खिसक गई। वो हाथ जोड़कर बोला, सर मुझ पर रहम कर दीजिए। अभिषेक ने मुड़कर कहा, रहम वो करता है जो आदमी की इज्जत समझता है। जिसने बुजुर्ग का दिल तोड़ा वो रहम के काबिल नहीं। बैंक से बाहर निकलते वक्त अभिषेक ने देखा, गुड़िया बाई चाय का गिलास लेकर खड़ी थी। डीएसपी साहब तिवारी जी के बेटे होना। उन्होंने बहुत नेक काम किया है। अभिषेक मुस्कुराया। हाँ अब मैं वही सिखाऊंगा जो उन्होंने मुझे सिखाया था। वो गाड़ी में बैठे तो फोन बजा। पापा का कॉल था। बेटा तू बैंक गया था? हाँ पापा। कुछ किया? कुछ नहीं। बस सबको याद दिलाया कि तुम कोई भिखारी नहीं, इस शहर की शान हो। फोन के उस पार कुछ पल की खामोशी रही। फिर रामस्वरूप की आवाज कांपी, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। कैमरा बैंक के गेट पर रुकता है। भीड़ अब चुप है, सबकी निगाहें झुकी हुई हैं। गुड़िया बाई धीरे से बोलती है, आज पहली बार किसी ने बुजुर्ग की इज्जत लौटाई है। बैकग्राउंड में आवाज आती है, हर पिता अपने बेटे में खुद को देखना चाहता है। और जब बेटा उसके सम्मान के लिए खड़ा हो जाए तो वही असली जीत होती है। भाग 1 समाप्त यहीं पर हुआ। अगले भाग 2 में न्याय की शुरुआत कैसे होती है पता चल जाएगा। यह हिस्सा दिखाएगा कि डीएसपी कैसे पूरे सिस्टम को बदलने का अभियान शुरू करता है और उस बैंक शेयर को सबक सिखाने का असली सामाजिक तरीका अपनाता है। इसके लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।